दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया तीसरा और निर्णायक टी20 मुकाबला पूरी तरह से रोमांच, उतार चढ़ाव और जबरदस्त टक्कर से भरा हुआ रहा। इस मुकाबले में पहले भारतीय तेज गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी और उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने लक्ष्य का पीछा करते हुए मेहमान टीम को पूरी 20 ओवरों में 100 रनों पर आउट कर दिया, तरह घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसी शानदार मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी भारतीय टीम के सच्चे फैन हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा गया है पूरे 400 लाइक्स का। 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज के बाद अब बारी थी सबसे रोमांचक फॉर्मेट यानी टी20 क्रिकेट की। 5 मैचों की इस धमाकेदार टी20 सीरीज का यह मुकाबला बेहद खास था और यह मैच खेला गया हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित खूबसूरत HPCS स्टेडियम में। चारों तरफ बर्फीली चोटियां, ठंडी हवाएं और शानदार आउटफील्ड इस मैदान को और भी खास बनाती हैं। टॉस का वक्त आया और इस बार किस्मत ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का साथ दिया। सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि पिच थोड़ी धीमी नजर आ रही है और ऐसे में पहले गेंदबाजी कर साउथ अफ्रीका को कम स्कोर पर रोकना सही फैसला रहेगा। टॉस के बाद मैदान पर उतरी साउथ अफ्रीका की टीम की ओर से पारी की शुरुआत करने आए क्विंटन डिकॉक और रीजा हेनरिक्स। भारत की तरफ से नई गेंद संभाली अनुभवी जसप्रीत बुमराह और युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने शुरुआत से ही अपनी सटीक लाइन और लेंथ से साउथ अफ्रीकी 10 रन पर आउट हो गए। बल्लेबाजों पर दबाव बना दिया। पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप ने रीजा हेनरिक्स को पूरी तरह फंसा लिया। यह एक फुल लेंथ गेंद थी जो मिडिल और लेग स्टंप की ओर तेजी से अंदर आई। रीजा हेनरिक्स गेंद को समझ ही नहीं पाए और पूरी तरह चूक गए। गेंद सीधे उनके पैड से जा टकराई। भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की और तुरंत रिव्यू लिया। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद स्टंप्स पर लग रही थी और अंपायर को फैसला बदलना पड़ा। रीजा हेनरिक्स बिना खाता खोले सिर्फ 3 गेंद खेलकर पवेलियन लौट गए और साउथ अफ्रीका को पहला झटका 0 के स्कोर पर लगा। इसके बाद क्रीज पर आए एडन मार्करम और दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने राउंड द विकेट आकर क्विंटन डिकॉक को अपनी रफ्तार से चौंका दिया। गेंद ऑन लेंथ थी और तेजी से अंदर की ओर आई। डिकॉक इसे खेलने से चूक गए और गेंद सीधे उनके पैड पर जा लगी। हर्षित राणा की जोरदार अपील पर अंपायर ने बिना देर की उंगली उठा दी। क्विंटन डिकॉक ने थोड़ी देर मार्करम से बात की लेकिन रिव्यू नहीं लिया और रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद लेग स्टंप को छू रही थी। क्विंटन डिकॉक सिर्फ 1 रन बनाकर 3 गेंदों में आउट हो गए। उनकी पारी में कोई चौका या छक्का शामिल नहीं था और साउथ अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 1 रन हो गया। इसके बाद क्रीज पर आए डिवॉल्ट ब्रेविस। तीसरे ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह और इसी ओवर में एडन मार्करम ने अपनी पारी का पहला शानदार चौका लगाया। अर्शदीप की ऑन लेंथ गेंद को मार्करम ने ऑन द राइज खेलते हुए मिड ऑन और मिड ऑफ के ऊपर से बेहतरीन टाइमिंग के साथ बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। ये शॉट मार्करम की क्लास को साफ तौर पर दिखा रहा था। इसी ओवर की अगली गेंद पर अर्शदीप सिंह ने डिवॉल्ट ब्रेविस को भी परेशानी में डाल दिया। गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर पैड पर लगी और कुछ देर के लिए भारतीय टीम ने रिव्यू लेने का सोचा लेकिन अंत में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रिव्यू नहीं लिया। इस तरह शुरुआती ओवरों में ही भारतीय तेज गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका पर जबरदस्त दबाव बना दिया और मुकाबले की दिशा भारत के पक्ष में मोड़ दी। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा ने एक बार फिर अपनी गति से बल्लेबाज को चौंकाया। उन्होंने आउटसाइड ऑफ स्टंप एक फुल लेंथ डिलीवरी फेंकी। ब्रेविस ने उस पर ड्राइव करने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर उनके लेग स्टंप से जा टकराई। हर्षित राणा अपनी सफलता से पूरी तरह उत्साहित थे और इस विकेट ने साउथ अफ्रीका को और मुसीबत में डाल दिया। डिवॉल्ट ब्रेविस 2 रन पर आउट हो गए। उन्होंने 7 गेंदें खेली। उनकी पारी में कोई चौका और शामिल नहीं था और साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 10 रन था। साउथ अफ्रीका पावर प्ले के अंदर ही मुश्किल में आ गई थी। उनके 3 मुख्य बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौट चुके थे। क्रीज पर आए ट्रिस्टन स्टब्स। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह और उन्होंने दबाव बनाना जारी रखा। इस ओवर में उन्होंने अपनी सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया और सिर्फ 1 रन दिया और साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 11 रन था। एडन मार्करम 7 रन पर और ट्रिस्टन स्टब्स 0 रन पर नाबाद थे। छठे ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा और एडन मार्करम ने उन पर हमला बोल दिया। हर्षित राणा ने गेंद ऑन लेंथ फेंकी जो ऑन ऑफ स्टंप के आसपास थी।
मार्करम ने उसे ड्राइव करते हुए वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में शानदार टाइमिंग के साथ चौके के लिए भेज दिया। ये शॉट बहुत ही बेहतरीन था। अगली ही गेंद पर हर्षित राणा ने धीमी गेंद फेंकी जो थोड़ी फुल थी और मार्करम ने उसे मिड विकेट की दिशा में फ्लिक करते हुए एक और चौका जड़ा। इन दो चौकों से साउथ अफ्रीकी खेमे में थोड़ी राहत मिली और उन्होंने स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। इस ओवर से 8 रन आए और पावर प्ले के अंत तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 18 रन था। एडन मार्करम 15 रन पर नाबाद थे और ट्रिस्टन स्टब्स 0 रन पर नाबाद थे। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या और उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर बड़ी सफलता हासिल की। हार्दिक पांड्या ने गेंद को शॉर्ट ऑफ लेंथ फेंका जो आउटसाइड ऑफ स्टंप थी। गेंद बल्लेबाज से दूर जा रही थी। ट्रिस्टन स्टब्स ने एक डीला शॉट खेला और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर जितेश शर्मा के हाथों में चली गई। यह हार्दिक पांड्या के टी20 इंटरनेशनल करियर का 100वां विकेट था जो एक बड़ी उपलब्धि थी। ट्रिस्टन स्टब्स 9 रन पर आउट हो गए। उन्होंने 13 गेंदें खेली। उनकी पारी में कोई चौका और शामिल नहीं था और साउथ अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 20 रन था। क्रीज पर आए कॉर्बिन बॉश। अब साउथ अफ्रीका पूरी तरह से मुश्किल में आ चुकी थी। उनके 4 बल्लेबाज 20 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके थे। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती और उन्होंने अपनी रहस्यमयी स्पिन गेंदबाजी से बल्लेबाजों को बांधे रखा। उनकी सटीक लाइन लेंथ और वेरिएशन ने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। इस ओवर में सिर्फ 3 रन आए और साउथ अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 23 रन था। एडन मार्करम 16 रन पर और कॉर्बिन बॉश 1 रन पर नाबाद थे। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या और मार्करम ने उन पर दबाव बनाया। हार्दिक पांड्या ने गेंद पिचअप की जो ऑफ स्टंप के आसपास थी। मार्करम ने उस पर शानदार कवर ड्राइव लगाया। गेंद मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच से तेजी से बाउंड्री के लिए निकल गई। ये एक बेहतरीन टाइमिंग वाला शॉट था। मार्करम अब पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे। इस ओवर से 6 रन 6 आए और साउथ अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 34 रन था। मार्करम 28 रन पर नाबाद थे। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती। उन्होंने एक बार फिर अपनी कसी हुई गेंदबाजी जारी रखी। उन्होंने अपनी फ्लाइट और टर्न से बल्लेबाजों को परेशान किया और बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया। सिर्फ 4 रन इस ओवर से आए मार्करम और कॉर्बिन बॉश ने सूझबूझ से स्ट्राइक रोटेट की और विकेट बचाने पर ध्यान दिया और मिडिल ओवर के अंत तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 44 रन था। एडन मार्करम 28 रन पर नाबाद थे और कॉर्बिन बॉश 4 रन पर नाबाद थे। भारतीय गेंदबाजों ने पहले 10 ओवरों में साउथ अफ्रीका पर पूरी तरह से दबाव बनाए रखा और यह साउथ अफ्रीका के लिए एक बेहद खराब शुरुआत थी। अब पारी का दूसरा चरण शुरू हुआ और साउथ अफ्रीका को एक साझेदारी की सख्त जरूरत थी क्योंकि उनके शीर्ष क्रम के बल्लेबाज 10 ओवरों में साउथ अफ्रीका पर पूरी तरह से दबाव बनाए रखा और यह साउथ अफ्रीका के लिए एक बेहद खराब शुरुआत थी। अब पारी का दूसरा चरण शुरू हुआ और साउथ अफ्रीका को एक साझेदारी की सख्त जरूरत थी क्योंकि उनके शीर्ष क्रम के बल्लेबाज बुरी तरह विफल रहे थे। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए शिवम दुबे। भारतीय कप्तान ने उन्हें यह गेंद थमाई। यह उनका पहला ओवर था और कप्तान चाहते थे कि वह अपनी मध्यम गति से विकेट पर कुछ हरकत पैदा करें। शिवम दुबे ने आते ही अपनी गति से कॉर्बिन बॉश को चौंकाया। उन्होंने गेंद को ऑन लेंथ फेंका जो स्टंप्स की तरफ तेजी से अंदर आई और उसमें थोड़ी सी मूवमेंट भी थी। कॉर्बिन बॉश उसे रक्षात्मक तरीके से खेलने गए लेकिन गेंद ने बल्ले और पैड के बीच से जगह बना ली और सीधा लेग स्टंप को उखाड़ दिया। यह शिवम दुबे की शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन था। उन्होंने अपनी टीम को 5वीं सफलता दिलाई। कॉर्बिन बॉश 9 गेंदों पर 4 रन बनाकर बोल्ड हो गए। उनकी पारी में कोई चौका और शामिल नहीं था और साउथ अफ्रीका का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 44 रन था। क्रीज पर आए डोनोवन फरेरा एक आक्रामक बल्लेबाज हैं और वह मार्करम के साथ मिलकर पारी को संभालने और स्कोर बोर्ड को गति देने की कोशिश कर रहे थे। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव और फरेरा ने उन पर हमला बोल दिया। फरेरा ने 5वीं गेंद पर कुलदीप की गेंद को पूरी तरह भांप लिया। यह एक शॉर्ट डिलीवरी थी जिस पर उन्होंने घुटने टेक कर स्लॉग स्वीप लगाया और गेंद मिड विकेट के ऊपर से होती हुई धर्मशाला के बर्फीले आसमान में 6 रन के लिए चली गई। यह एक शानदार शॉट था। मार्करम भी इस ओवर में सिंगल बटोरने में सफल रहे जिससे दबाव थोड़ा कम हुआ। इस ओवर से 9 रन आए। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए शिवम दुबे और मार्करम ने उन पर दबाव बनाया। ओवर की तीसरी गेंद पर शिवम दुबे ने शॉर्ट गेंद फेंकी
जो ऑफ स्टंप के बाहर थी। फरेरा ने तुरंत बैकफुट पर जाकर उस पर करारा पुल शॉट लगाया। गेंद मिड विकेट के गैप से तेजी से चौके के लिए निकल गई। यह शिवम दुबे की लाइन और लेंथ पर सवाल खड़ा कर रहा था। कप्तान सूर्य कुमार यादव तुरंत शिवम दुबे के पास गए और उन्हें शॉर्ट गेंद ना फेंकने की सलाह दी, क्योंकि फरेरा शॉर्ट गेंद पर काफी खतरनाक साबित हो सकते थे। इसी ओवर में फरेरा ने एक और बड़ा 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती, और उन्होंने एक बार फिर अपना जादू दिखाया। उन्होंने डोनोवन फरेरा को अपनी फुलिश गेंद से फंसाया। ये एक धीमी गेंद थी जो मिडिल स्टंप पर थी। फरेरा ने मिड विकेट के ऊपर से स्लॉग स्वीप लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद को पूरी तरह मिस कर गए और गेंद सीधा लेग स्टंप को जा लगी। यह वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन का कमाल था, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए समझना मुश्किल था। डोनोवन फरेरा 15 गेंदों पर 20 रन बनाकर बोल्ड हो गए। उनकी पारी में एक चौका और एक शामिल था, और साउथ अफ्रीका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 71 रन था। क्रीज पर आए मार्को यानसेन। अब साउथ अफ्रीका की उम्मीदें अकेले एडन मार्करम पर टिकी थी, जिन्होंने एक छोर संभाले रखा था। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए शिवम दुबे और मार्करम ने उन पर दबाव बनाना जारी रखा। शिवम दुबे ने फुल लेंथ डिलीवरी फेंकी और मार्करम ने उसे लॉफ्ट करने की कोशिश की। गेंद हवा में ऊंची गई और डीप मिड विकेट पर खड़े हर्षित राणा ने कैच लेने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन वह गेंद का अनुमान लगाने में गलती कर गए और गेंद उनके ऊपर से निकलकर बाउंड्री के अंदर गिरी। यह एक और मिसफील्ड थी, जिसका फायदा मार्करम ने उठाया। इस ओवर से 5 रन आए। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती, और उन्होंने एक बार फिर अपनी मिस्ट्री स्पिन से मार्को यानसेन को चौंकाया। यह फुलिश डिलीवरी थी, जिसे यानसेन ने रक्षात्मक तरीके से खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद अंदर की तरफ आई और बल्ले और पैड के बीच से निकलकर ऑफ स्टंप को उखाड़ दिया। यह वरुण चक्रवर्ती का दूसरा विकेट था। उन्होंने अपनी टीम के लिए 7वीं सफलता हासिल की। मार्को यानसेन 7 गेंदों पर 2 रन बनाकर बोल्ड हो गए। उनकी पारी में कोई चौका और शामिल नहीं था, और साउथ अफ्रीका का स्कोर 60 विकेट के नुकसान पर 77 रन था। क्रीज पर आए एनरच नोरकिया। अब मार्करम अकेले मोर्चा संभाले हुए थे। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। हार्दिक पांड्या और नोरकिया ने उनका स्वागत शानदार से किया। हार्दिक पांड्या ने शॉर्ट डिलीवरी फेंकी जो ऑफ स्टंप पर थी। नोकिया ने पीछे हटकर उस पर जोरदार पुल शॉट लगाया। गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए चली गई। ये एक शानदार शॉट था जो साउथ अफ्रीका के ड्रेसिंग रूम को उत्साहित कर गया। इस ओवर से 8 रन आए। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा, और मार्करम ने उन पर करारा प्रहार किया। हर्षित राणा ने धीमी और फुल गेंद फेंककर बल्लेबाज को लुभाया। मार्करम ने इतना जोरदार स्विंग किया कि उनका बल्ला उनके हाथ से छूटकर लेग साइड में जा गिरा, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौके के लिए चली गई। अगली ही गेंद पर हर्षित राणा ने एक और धीमी गेंद फेंकी, लेकिन इस बार मार्करम ने पूरी ताकत से स्लॉग लगाया। गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री को पार कर गई। यह मार्करम का 10वां T20 इंटरनेशनल अर्धशतक था, और उन्होंने अकेले दम पर साउथ अफ्रीका की पारी को संभाला। अगली गेंद पर हर्षित राणा ने धीमी गति से इंटूड विकेट गेंद फेंकी, लेकिन मार्करम ने उसे भांप लिया और सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। इस ओवर से कुल 17 रन आए और मार्करम ने साउथ अफ्रीका का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। मार्करम 61 रन पर नाबाद थे और नोरकिया 12 रन पर नाबाद थे। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह, और उन्होंने एक बार फिर अपनी सटीक यॉर्कर और वेरिएशन से एडन मार्करम को फंसाया। अर्शदीप सिंह ने फुल लेंथ डिलीवरी फेंकी जो एंगल बनाकर बल्लेबाज से दूर जा रही थी। मार्करम ने उस पर जोरदार प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का हल्का किनारा लेकर विकेटकीपर जितेश शर्मा के हाथों में चली गई। मार्करम ने एक पल के लिए निराशा में खड़े रहे, फिर पवेलियन की ओर चल दिए। अर्शदीप सिंह ने उनकी शानदार जुझारू पारी के लिए उन्हें पीठ थपथपाई। एडन मार्करम 46 गेंदों पर 61 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे और साउथ अफ्रीका का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 112 रन था। यह मार्करम की एक शानदार पारी का अंत था। क्रीज पर आए लुंगी एनगिडी 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव, और उन्होंने एनरिच नोरकिया को अपनी रहस्यमयी स्पिन से चकमा दिया। नोरकिया आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन कुलदीप ने गेंद को थोड़ा छोटा और वाइड रखा
जिससे नॉर्किया गेंद तक नहीं पहुंच पाए। विकेट कीपर जितेश शर्मा ने तेजी से स्टंपिंग कर दी। एनरिच नरकिया 12 गेंदों पर 12 रन बनाकर स्टंप आउट हो गए। उनकी पारी में एक शामिल था और साउथ अफ्रीका का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 116 रन था। अगली ही गेंद पर कुलदीप यादव ने ऑटनिल बटमैन को फंसाया। बटमैन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को सीधा मिड ऑफ पर खड़े कप्तान सूर्य कुमार यादव के हाथों में दे दिया। ऑटनिल बटमैन 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए और साउथ अफ्रीका की पारी 20 ओवरों में 10 विकेट के नुकसान पर 117 रन पर सिमट गई। साउथ अफ्रीका को कम स्कोर पर समेटने के बाद मैदान पर उतरी टीम इंडिया के 2 ढाकड़ ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, दोनों युवा, दोनों आक्रामक और दोनों ही शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। साफ दिख रहा था कि यह जोड़ी आज कुछ खास करने के इरादे से आई है और छोटे लक्ष्य को तेजी से हासिल कर साउथ अफ्रीका को कोई मौका नहीं देना चाहती। साउथ अफ्रीका की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत लुंगी एनगिडी ने की, जो अपनी रफ्तार और उछाल के लिए जाने जाते हैं। पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपने इरादे साफ कर दिए। एनगिडी ने बैक ऑफ लेंथ गेंद फेंकी जो लेग स्टंप के आसपास थी और अभिषेक ने उस पर जोरदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को फाइन लेग के ऊपर 3 से सीधे 6 रन के लिए भेज दिया। यह एक धमाकेदार शुरुआत थी जिसने साउथ अफ्रीकी खेमे में हलचल मचा दी। अगली गेंद पर कोई रन नहीं आया, लेकिन तीसरी गेंद पर एनगिडी की शॉर्ट डिलीवरी अभिषेक के हिप्स के आसपास आई। अभिषेक ने ग्लांस करने की कोशिश की, गेंद थाई पैड से टकराई और लेग साइड में चौके के लिए चली गई। यह लेग बाई से मिले 4 रन थे। ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक ने फिर से आक्रमण किया और शॉर्ट वाइड गेंद को कवर्स के ऊपर से शानदार तरीके से चौके के लिए भेज दिया। पहले ही ओवर में 14 रन आ गए और भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 14 रन हो गया। दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए लंबे कद के तेज गेंदबाज मार्को यानसेन, शुभमन गिल ने इसी ओवर में अपना खाता खोला। यानसेन ने फुल गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी और गिल ने उस पर शानदार कवर ड्राइव लगाते हुए गेंद को गैप से चौके के लिए भेज दिया। यह गिल की क्लास का बेहतरीन नमूना था। अगली गेंद पर यानसेन की बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी अंदर की ओर आई। गिल ने खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर पैड से जा लगी। अंपायर ने उंगली उठा दी, लेकिन गिल ने तुरंत रिव्यू लिया। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद पहले बल्ले से लगी थी और गिल 0 पर आउट होने से बच गए। ये भारत के लिए बड़ी राहत थी। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने फिर कमान संभाली। यानसेन की शॉर्ट गेंद को उन्होंने फ्लिक करते हुए फाइन लेग बाउंड्री के पार भेज दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक ने आगे बढ़कर करारा शॉट खेला और गेंद डीप कवर के ऊपर से 6 रन के लिए चली गई। इस ओवर से 16 रन आए और भारत का स्कोर बिना विकेट खोए 30 रन पहुंच गया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज, जिनकी T20 में विविधताएं काफी मशहूर हैं, शुभमन गिल ने आते ही उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। शॉर्ट और वाइड गेंद पर गिल ने जोरदार पंच लगाया और गेंद कवर पॉइंट के गैप से चौके के लिए चली गई। अगली ही गेंद फुल और वाइड थी। गिल ने उस पर स्लैश किया और बाहरी किनारे से गेंद शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से चौके के लिए निकल गई। गिल अब पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे। चौथे ओवर की शुरुआत में एक और वाइड गेंद आई और अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोल दिए। उन्होंने गेंद को डीप के ऊपर से जोरदार तरीके से 6 रन के लिए भेज दिया। इसके साथ ही भारत ने महज 4.1 ओवरों में 50 रन पूरे कर लिए। यह एक तूफानी शुरुआत थी, बिल्कुल टीम इंडिया की योजना के मुताबिक। अगली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और चौका जड़ा। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और अभिषेक ने बल्ले का मुंह खोलते हुए उसे बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्लाइस कर दिया। पूरी टाइमिंग नहीं थी, लेकिन गेंद बाउंड्री तक पहुंच गई। इस समय अभिषेक शर्मा 35 रन पर नाबाद थे और शुभमन गिल 14 रन बनाकर उनका बेहतरीन साथ निभा रहे थे। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बॉश और उन्होंने पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा के तूफान को रोक दिया। कॉर्बिन बॉश ने बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी फेंकी जो ऑफ स्टंप के बाहर थी और उसमें थोड़ी सी चौड़ाई भी थी। अभिषेक शर्मा ने उसे मारने की कोशिश की और गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर वाइड मिड ऑफ के ऊपर से हवा में उछल गई। एडन मार्करम ने तेजी से अपनी दाईं ओर स्प्रिंट किया और अंतिम क्षण तक गेंद पर अपनी नजर बनाए रखी और एक शानदार दौड़ता हुआ कैच लिया। अभिषेक शर्मा 18 गेंदों पर 35 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे और भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 56 रन था। भारत को पहला झटका लगा। क्रीज पर आए तिलक वर्मा
उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर बाउंड्री लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। कॉर्बिन बॉश ने गेंद ऑन लेंथ फेंकी जो ऑफ स्टंप के बाहर थी। तिलक वर्मा ने बल्ले का मुंह खोला और उसे थर्ड मैन बाउंड्री के लिए स्टीयर कर दिया। यह शॉट उनकी क्लास दिखाता था। अगली गेंद पर कोई रन नहीं। छठी गेंद पर कॉर्बिन बॉश ने बैक ऑन ऑफ लेंथ डिलीवरी फेंकी जो ऑन ऑफ स्टंप के बाहर थी। तिलक वर्मा ने उस पर जोरदार स्विंग किया और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप कॉर्डन के ऊपर से होते हुए थर्ड मैन बाउंड्री को छू गई। पावर प्ले के अंत तक भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 68 रन था और उन्हें जीत के लिए केवल 50 रनों की और जरूरत थी। भारतीय बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एनर्च नॉर्किया जो अपनी गति के लिए जाने जाते हैं और शुभमन गिल ने उन पर दबाव बनाया। नॉर्किया ने शॉट और तेजी से गेंद फेंकी जो ऑफ स्टंप के बाहर थी। गिल ने उस पर छेड़छाड़ की और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप और विकेट कीपर के बीच से तेजी से चौके के लिए निकल गई। यह एक खतरनाक किनारा था लेकिन गिल सुरक्षित रहे। यह दर्शाता है कि किस्मत भी भारत के साथ थी। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बॉश और तिलक वर्मा ने उन पर एक और चौका जड़ा। कॉर्बिन बॉश ने शॉर्ट गेंद फेंकी जो हिप्स के आसपास थी। तिलक वर्मा ने उस पर नॉन चैलेंज तरीके से क्लिप किया और गेंद फाइन लेग बाउंड्री के लिए चली गई। यह तिलक वर्मा का एक बेहतरीन शॉट था। उन्होंने अपनी आक्रामकता जारी रखी और तिलक वर्मा अब 15 गेंदों पर 17 रन पर नाबाद थे। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन और उन्होंने सिर्फ 4 रन दिए। माकरदम ने अपनी फील्डिंग में बदलाव किया और मार्को यानसेन ने अपनी लेंथ में सुधार किया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने सूझबूझ से स्ट्राइक रोटेट की और कोई विकेट नहीं गिरने दिया। गिल और तिलक के बीच एक अच्छी साझेदारी पनप रही थी। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एनर्च नॉर्किया और उन्होंने भी दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन इस ओवर में सिर्फ 3 रन आए। नॉर्किया ने अपनी गति से बल्लेबाजों को बांधे रखा, लेकिन भारतीय बल्लेबाज कोई जोखिम नहीं ले रहे थे और लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे। ड्रिंक्स ब्रेक तक भारत का स्कोर 10 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 808 रन था। शुभमन गिल 27 गेंदों पर 28 रन बनाकर नाबाद थे और तिलक वर्मा 15 गेंदों पर 17 रन बनाकर नाबाद थे। यह एक आरामदायक स्थिति थी जिसे दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। लुंगी एनगिडी और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उन पर दबाव बनाना शुरू किया। लुंगी एनगिडी ने लेंथ डिलीवरी फेंकी, मिड ऑफ ऊपर था और सूर्य कुमार यादव ने उस पर हवा में ड्राइव लगाया। गेंद बाउंड्री के ठीक अंदर गिरी और 4 रन मिले। सूर्य कुमार यादव ने अपनी आक्रामक शैली दिखाई। अगली ही गेंद पर लुंगी एनगिडी ने शॉट ऑन ऑफ लेंथ डिलीवरी फेंकी जो स्टंप्स पर थी। सूर्य कुमार यादव ने उस पर पीछे हटकर जोरदार पुल शॉट लगाया। गेंद मिड विकेट के गैप से तेजी से चौके के लिए निकल गई। अब सूर्य कुमार यादव लय में आ चुके थे। अगली गेंद पर कोई रन नहीं। 5वीं गेंद पर लुंगी एनगिडी ने एक और शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी फेंकी। सूर्य कुमार यादव ने उसे फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगी और हवा में ऊंची उछल गई। फाइन लेग से ऑटनिल बटमैन तेजी से दौड़े और एक शानदार कैच लपका। यह सूर्य कुमार यादव के लिए एक निराशाजनक अंत था क्योंकि वह अपनी पारी को तेजी से आगे बढ़ाना चाहते थे। सूर्य कुमार यादव 11 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके शामिल थे और भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 105 रन था। यह विकेट साउथ अफ्रीका के लिए एक छोटी सी उम्मीद लेकर आया। क्रीज पर आए शिवम दुबे। अब तिलक वर्मा और शिवम दुबे पर जीत की जिम्मेदारी थी। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एनर्च नॉर्किया और तिलक वर्मा ने उन पर दबाव बनाया। तिलक वर्मा ने एक सिंगल लिया और स्ट्राइक शिवम दुबे को दी। नोकिया ने फुल गेंद फेंकी जो ऑफ स्टंप के बाहर थी। शिवम दुबे ने उस पर करारा कवर ड्राइव लगाया, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथों में गई। इस ओवर से सिर्फ 4 रन आए। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन और तिलक वर्मा ने उन पर एक चौका जड़ा। तिलक वर्मा ने एक और चौका लगाकर भारत को जीत के और करीब पहुंचाया। इस ओवर से 7 रन आए। भारत को अब सिर्फ 6 रनों की जरूरत थी। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बॉश और शिवम दुबे ने उन पर हमला बोला। कॉर्बिन बॉश ने धीमी और फुल गेंद फेंकी। शिवम दुबे ने उस पर जोरदार प्रहार किया और गेंद मिड ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए चली गई। ये एक शानदार शॉट था जिसने मैच को भारत की तरफ मोड़ दिया। अगली ही गेंद पर कॉर्बिन बॉश ने शॉर्ट गेंद फेंकी जो हिप्स के आसपास थी। शिवम दुबे ने उस पर पुल शॉट लगाया और गेंद मिड विकेट के गैप से चौके के लिए चली गई। इन 2 गेंदों पर 10 रन आए
और भारत ने यह मैच अपने नाम कर लिया। तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने मिलकर भारत को 7 विकेट से यह ऐतिहासिक जीत दिलाई। तिलक वर्मा 18 गेंदों पर 24 रन बनाकर नाबाद रहे। उनकी पारी में 2 चौके 2 शामिल थे और शिवम दुबे 3 गेंदों पर 10 रन बनाकर नाबाद रहे। उनकी पारी में 1 चौका और 1 शामिल था। भारत ने यह लक्ष्य 15.5 ओवर में हासिल कर लिया और साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। भारतीय बल्लेबाजों ने मुश्किल पिच पर भी शानदार प्रदर्शन किया और अपने इरादे साफ कर दिए। ये जीत भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए एक बड़ा संकेत है। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने पूरी कोशिश की, लेकिन 118 रनों का लक्ष्य उनके लिए काफी नहीं था। तो दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस जीत का असली हीरो कौन है? तिलक वर्मा या शिवम दुबे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।